ये कहानी है एक ऐसे टापू की जहां आज भी समय रुक चुका है, जहां इंसान रहते तो हैं लेकिन दुनिया से बिल्कुल अलग, जहां जाने की कोशिश करने वाला अक्सर वापस नहीं आता। ये है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। समुद्र के बीचों बीच घने जंगलों से ढका एक छोटा सा द्वीप। न कोई सड़क, न कोई इंटरनेट, न कोई आधुनिक जिंदगी। यहां रहते हैं सेंटिनलीज लोग, दुनिया के सबसे अलग थलग इंसानों में से एक। कहा जाता है ये लोग हजारों साल से बिना किसी बाहरी दुनिया के संपर्क के अपनी जिंदगी जी रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात, इनकी दुनिया में हम जैसे लोग दुश्मन हैं। कल्पना करो, अगर आज कोई तुम्हारे घर के बाहर आकर खड़ा हो जाए, तुम उसे पहचानो भी नहीं, उसकी भाषा भी न समझो, तो क्या करोगे? शायद वही जो ये लोग करते हैं, खुद को बचाने के लिए हमला। ये कहानी शुरू होती है बहुत पहले से, जब 1800 के दशक में पहली बार कुछ अंग्रेज अधिकारी इस द्वीप पर पहुंचे। उनका मकसद था इन लोगों को समझना, लेकिन जो हुआ वो डरावना था। उन्होंने कुछ लोगों को पकड़कर बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही दिनों में वे बीमार पड़ गए और उनमें से कुछ की मौत हो गई। तब पहली बार दुनिया को समझ आया कि इन लोगों के शरीर बाहरी बीमारियों के लिए तैयार ही नहीं है। समय बीतता गया, लेकिन इस द्वीप का रहस्य और गहराता गया। कई बार लोग वहां जाने की कोशिश करते रहे, लेकिन हर बार उन्हें तीर और भालों से वापस भेज दिया गया। ये लोग साफ संदेश देते हैं, हम अकेले रहना चाहते हैं। 1960 के दशक में भारत सरकार ने कोशिश की इनसे दोस्ती करने की। वैज्ञानिकों की टीम समुद्र के किनारे खड़ी रहती और दूर से नारियल और तोहफे फेंकती। कभी कभी सेंटिनलीज लोग उन चीजों को ले लेते, लेकिन अगर कोई ज्यादा पास जाता तो तुरंत हमला हो जाता। 1991 में पहली बार ऐसा हुआ जब कुछ लोग बिना हमला किए उन तोहफों को लेने के लिए आगे आए। ये एक उम्मीद की किरण थी, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चला। कुछ ही साल बाद सभी कोशिशें बंद कर दी गई, क्योंकि वैज्ञानिकों ने समझ लिया था कि शायद इन्हें हमारी जरूरत ही नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये लोग इतने आक्रामक क्यों हैं? क्या ये खतरनाक है या फिर ये सिर्फ डरते हैं? असल में सच्चाई बहुत अलग है। इन लोगों ने कभी भी हमारी दुनिया को नहीं देखा। उनके लिए हम अजनबी हैं, और अजनबी मतलब खतरा, और सबसे बड़ा खतरा बीमारी। एक छोटी सी सर्दी जो हमारे लिए सामान्य है, उनके लिए जानलेवा हो सकती है। इसीलिए भारत सरकार ने एक सख्त नियम बनाया। इस द्वीप के 5 किलोमीटर के आसपास जाना पूरी तरह से मना है, ताकि इन लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन कुछ लोग फिर भी नहीं मानते। 2006 में 2 मछुआरे गलती से इस द्वीप के पास पहुंच गए और उन्हें मार दिया गया। फिर आया 2018, एक युवक जिसका नाम था जॉन एलन चाओ। वो इस द्वीप पर पहुंचना चाहता था। वो सोचता था कि वो इन लोगों को अपनी बात समझा पाएगा, लेकिन जैसे ही वो किनारे के पास पहुंचा, उसे तीर मार दिया गया और वो कभी वापस नहीं आया। इस घटना के बाद पूरी दुनिया हिल गई। लोगों ने सवाल उठाए, क्या हमें इन लोगों से संपर्क करना चाहिए या उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए? विशेषज्ञों का मानना है, अगर हम इनके संपर्क में आते हैं तो शायद हम इन्हें नष्ट कर देंगे, क्योंकि हमारी बीमारियां इनकी पूरी जनसंख्या खत्म कर सकती हैं। और शायद यही कारण है कि आज दुनिया ने फैसला किया है कि इस द्वीप को ऐसा ही रहने दिया जाए। यहां के लोग आज भी शिकार करते हैं, मछलियां पकड़ते हैं, जंगल में रहते हैं और अपनी दुनिया में खुश हैं। सोचने वाली बात है, हमारी दुनिया में जहां हर कोई मोबाइल, पैसा और दौड़ में फंसा है, वहीं ये लोग हजारों साल पुरानी जिंदगी जी रहे हैं, बिना किसी तनाव के। क्या ये पीछे हैं या हम बहुत आगे निकल गए हैं? कभी कभी सबसे बड़ा रहस्य वही होता है जिसे समझने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड एक ऐसी जगह जहां इंसान है,
लेकिन हमारी दुनिया नहीं, और शायद उन्हें हमारी जरूरत भी नहीं।